पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। मेरे प्रियजनों, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 अनुवाक्य 35 से लेकर 40 तक हम प्रभु यीशु के पहले 2 शिष्यों के बारे में सुनते हैं। लिखा है, जब यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़ा था, वहाँ से प्रभु यीशु गुजर रहे थे उस समय। तब यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना। यह सुनकर वे 2 शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। अपने पीछे आते हुए इन शिष्यों से प्रभु यीशु ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? तब वे शिष्य प्रभु से कहा, रब्बी, गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? प्रभु ने जवाब दिया, आओ और देखो। प्रभु ने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं भला जगह पर रहता हूँ, तुम लोग वहाँ आइए, लेकिन प्रभु ने उनसे कहा, आओ और देखो। जब प्रभु से ये आज्ञा मिली आने का और देखने का, तब वे शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े और उनके साथ गया। जहाँ प्रभु रहते हैं वहाँ पहुँच गया और वचन में लिखा है, वे उनके साथ वहाँ रहे। प्रभु के पीछे चल पड़े और प्रभु के साथ वहाँ रहा। आज प्रभु हमसे भी यही बताते हैं, मेरे प्रियजनों, आओ और देखो। प्रभु यीशु हमें निमंत्रण देते हैं, आओ और देखो, अनुभव करो। केवल सुनना नहीं, केवल जानना नहीं, मेरा अनुभव पूर्ण रूप से हासिल करो, ग्रहण करो। आओ और देखो। कुछ लोग कहते हैं, जब प्रभु शिष्यों को आह्वान करते हैं कि आने के लिए और देखने के लिए, ये शिष्यों को परखने का एक अवसर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 अनुवाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। वचन में लिखा है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही नहीं कर लिया है। तो ऐसा एक अनुभव की ओर प्रभु ने उन शिष्यों को बुलाया। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 अनुवाक्य 13 और 14 में प्रभु जो 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें नियुक्त किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ईसा पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उसके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सकें। प्रभु जिनको चाहते थे उनको अपने पास बुलाया, जिससे वे उनके साथ रहें। प्रभु इसलिए बुलाते हैं हम प्रत्येक व्यक्ति को कि हम उनके साथ रहें। केवल कुछ पल उनके साथ रहकर उन्हें सुनना नहीं, केवल कुछ समय प्रभु के पास बिताने के लिए नहीं, उनके साथ हमेशा रहने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रभु इसलिए नहीं बुलाते कि प्रभु हमें परख लें, लेकिन प्रभु बुलाते हैं हम प्रभु का अनुभव पूर्ण रूप से हासिल करें। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 अनुवाक्य 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, जब लोग प्रभु के चमत्कार को देखकर प्रभु के पीछे हो लिए, वचन में लिखा है, ईसा ने उन पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वे सबको जानते थे। लोग चमत्कार देखकर प्रभु के पीछे हो लिए, कई प्रकार की जो आशीषें मिलते थे उसको देखकर प्रभु के पीछे हो लिए, ताकि उन्हें भी कुछ आशीष मिले, उन्हें भी चमत्कार का भागीदार बन पाए।
लेकिन प्रभु ने वचन में लिखा है, प्रभु ने विश्वास नहीं किया। प्रभु सबको जानते थे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 अनुवाद के 9 में हम पढ़ते हैं, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वे जो उसके शरण जाते हैं। परखने का अनुभव प्रभु हमें प्रदान करते हैं। आओ और देखो। और जब हम परख कर प्रभु की भलाई का अनुभव करेंगे, प्रभु को जीवन में स्वीकार करते हुए उनके साथ रहेंगे, तब हम धन्य बन जाएंगे। जैसे वचन में लिखा है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 अनुवाद 28 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु बताते हैं, धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का आमंत्रण हमारे लिए है। प्रभु का निमंत्रण है कि हम प्रभु के पास जाएं, चाहे हम कितने भी धक्के मांदे हो, कितने भी मुसीबत में हो, कितने भी परेशानी में हो, कितने भी आर्थिक संकट में हो, कितने भी बेहाल में हो, कितने भी गहरे परेशानी में हो, किसी प्रकार के बीमारी में हो, लेकिन प्रभु बताते हैं, आओ और देखो, आओ मेरा अनुभव करो। धन्य है वह जो उसकी शरण लेते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 अनुवाद के 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु बताते हैं, किंतु साकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाता है उनकी संख्या थोड़ी है। प्रभु को सुनने वाले बहुत हैं, प्रभु के चमत्कार को देखने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रभु के पीछे होकर प्रभु के साथ रहने वाला कम है। जो साथ रहते हैं वे धन्य हैं। केवल सुनने वाले धन्य नहीं बनते, केवल प्रभु के साथ चलकर उनके चमत्कार को देखकर वापस जाने वाले धन्य नहीं है। इसलिए प्रभु ने बताया, साकरा है वह मार्ग, दुर्गढ़ है वह मार्ग, लेकिन उस मार्ग से आगे बढ़ेंगे तो वह धन्य हो जाएंगे। प्रभु हमें इसलिए बुलाते हैं कि हम उनके संग चलें। कितना भी मुसीबत को झेलकर प्रभु के साथ रहना है तो हम निर्णय लेकर प्रभु के साथ रहें। केवल साधना में भाग लेने से नहीं, किसी के प्रवचन सुनने से नहीं, हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु का अनुभव पाना है। इसलिए प्रभु कहते हैं, आओ और देखो। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना। जो वचन की घोषणा हम सुनेंगे, जो साधना हम भाग लेंगे, यूहन्ना बपतिस्ता के समान हमें दर्शाते हैं, देखो ईश्वर का मेमना। लेकिन उसके पीछे चलने का कार्य हमें करना है। जैसे प्रभु ने उनसे पूछा, तब शिष्य जवाब दिया, प्रभु आप कहाँ रहते हैं, हमें आपका अनुभव पाना है। उसी प्रकार हमें भी प्रभु से आग्रह करना है। और जब हम प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु जो कहते हैं आओ और देखो, उसको स्वीकार करते हुए उनके साथ चलना है, उनके साथ रहना है। व्यक्तिगत रूप से हमें प्रभु का अनुभव जीवन में स्वीकार करना है। यदि व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव हमें मिलेगा, हम छोड़कर भाग नहीं जाएंगे। जब 12 शिष्यों को प्रभु ने बुलाया, वे उनके साथ रहे। भजन में लिखा है, हमने सुना, ताकि वे उनके साथ रहें। जिनको वे प्यार करते थे उनको बुलाया ताकि वे उनके साथ रहें। लेकिन साथ रहने पर भी वचन में हम देखते हैं, यूदा इस्करियोती ने धोखा दिया, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव नहीं पाया। पेतरुस ने इनकार कर दिया, व्यक्तिगत अनुभव नहीं मिला। बाद में हम देखते हैं, जब पेतरुस का वह अनुभव मिला, प्रभु के साथ खड़े रहे, दृढ़ता के साथ निर्णय लेकर मुसीबतों को सामना करते हुए पेतरुस ने यीशु वचन की घोषणा की। जब वह अनुभव मिला, साथ रहकर जो अनुभव पाया, उसको हृदय में कंठस्थ किया, तब उसको
दूसरों तक पहुंचाने की शक्ति उन्हें मिला। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। जो उन्हें अपनाया, व्यक्तिगत अनुभव हासिल किया, ईश्वर का संतान बनने का वरदान उन्हें मिला। आज प्रभु हमें बुलाते हैं उनके प्रिय पुत्र पुत्रियां बनने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमें बुलाते हैं, आओ और देखो मेरे प्रियजनों, मेरे पुत्र पुत्रियां बनो, मुझे स्वीकार करो, मेरा अनुभव ग्रहण करो। वचन सुनकर प्रभु का अनुभव पाना है, व्यक्तिगत अनुभव पाना है। केवल सुनकर वापस जाने वाला नहीं, उसके गहराई से उसका अनुभव पाने वाला बनना है। इफिसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 13 में संत पौलुस हमें बताते हैं, आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। आप लोग ईश्वर का वचन सुनकर मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया, मसीह का अनुभव किया, इसलिए आपके ऊपर मुहर लग गई है, यानी आप ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गई हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 और 9। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया कि उनके नाम पर हमें विश्वास मिले, हमें शक्ति मिले प्रभु के साथ रहने का, उनके पुत्र पुत्रियां बनने का। रोमियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 1 संत पौलुस हमें बताते हैं, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अभी कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। जो लोग प्रभु मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं। जो प्रभु का अनुभव पाया है, प्रभु के एक हो गए हैं, प्रभु का बुलावा स्वीकार करते हुए उनके साथ रहा है, उनका अनुभव हृदय में स्वीकार किया, उनके संग संग चलते हैं, उन्हें कोई दंडाज्ञा नहीं, उन्हें किसी बात की कमी नहीं, इस संसार की कोई दंड उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर का आशीष है, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गई हैं। लेकिन इसमें एक और बात हमें समझना है, प्रभु के साथ रहने का मतलब केवल हमेशा प्रभु के स्तुति आराधना में लीन रहना ही नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं प्रभु हमें बुलाया प्रभु के साथ रहना, यानी हमेशा प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए गिरजाघर में रहना या साधना केंद्रों में रहना, यही है। यह नहीं है। प्रभु हमें बताते हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर हमें प्रभु के संग संग चलना है। इसलिए प्रभु बताते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु बताते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वे आत्मत्याग करें, वह प्रतिदिन अपना क्रूस उड़ाकर मेरे पीछे हो लें। प्रभु बताते हैं आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उड़ाकर मेरे पीछे हो लें। इसका मतलब है जो रोजाना हमारा जीवन की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना जरूरी है। केवल 24 घंटे प्रभु की स्तुति आराधना करना काफी नहीं है। प्रभु हमें बताते हैं तुम्हें जो जिम्मेदारी मैंने सौंपा है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करना, मेरे साथ रहकर उन जिम्मेदारियों को पूरा करना, तब तुम मेरे पुत्र या पुत्री बनोगे। केवल इस मुंह से स्तुति आराधना करना काफी नहीं, प्रभु ने जो जिम्मेदारी हमें दिया व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक जीवन बिताते हुए या धार्मिक संगीत जीवन बिताते हुए जो जिम्मेदारी हम प्रभु ने हमें दिया है, उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए ईश्वरीय इच्छा के साथ उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तब हमें पूर्णता से ईश्वर की आशीष मिलते रहेगा, ईश्वर के संग संग चलने का मौका मिलेगा।
यही बुलावा है, आओ और देखो। एफेसियों का पत्र अध्याय 6 अनुवाक्य 10, प्रभु से और उनके आभार सामर्थ्य से हमें शक्ति ग्रहण करते हुए इस जिम्मेदारी को निभाना है। वचन में लिखा है, प्रभु से और उसकी आभार शक्ति ग्रहण करते हुए हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना है। वह शक्ति हमें मिलेगा जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे। प्रभु के पीछे हमेशा हम, यानी प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमें प्रभु का आभार सामर्थ्य मिलेगा। जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, उस जिम्मेदारी को ईश्वरी इच्छा के अनुसार निभाने की शक्ति मिलेगा, वह सामर्थ्य हमें मिलेगा। इसलिए प्रभु हमें वादा करते हैं, जब प्रभु का बुलावा स्वीकार करते हुए हम उनके पास जाएंगे, उनके साथ रहेंगे। प्रभु हमें बताते हैं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 अनुवाक्य 20। जो प्रभु के साथ रहने का निर्णय लेंगे, प्रभु बताते हैं, मैं उनके साथ रहूंगा, दुनिया के अंत तक मैं उनके साथ रहूंगा। ये प्रभु खुद वादा किया है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इससे बढ़कर हमें क्या आशीष की जरूरत है। जब प्रभु मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं। प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। इससे बढ़कर आश्वासन का और कोई वचन नहीं है। मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहने वाले वही प्रभु का अनुभव पाने के लिए हमें प्रभु के साथ रहना है। इसलिए प्रभु बुलाते हैं, आओ और देखो। जब हम उनके पास जाएंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो उस अनुभव हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। वह आशीष हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। हमारे जीवन धन्य हो जाएंगे। हमें जो जिम्मेदारी ईश्वर ने दिया है, उस जिम्मेदारी पूर्ण रूप से हम ईश्वर इच्छा के अनुसार निभा पाएंगे। वही कृपा, वही आशीष हमें मिलेंगी। प्रियजनों, हम आज स्वीकार करें। प्रभु हमसे आमंत्रित करते हैं, आओ और देखो। हम इस बुलावे को स्वीकार करें, उनके पास जाएं, उनका अनुभव करें। व्यक्तिगत रूप से हम अपने जीवन में उनका अनुभव करें और हमेशा उनकी संगति में रहने की कोशिश करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।